कृष्ण में अधिप्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज हमारी माँ कलीसिया क्या त्योहार मना रही है? माता मरियम स्वर्ग की महारानी। ये अभी प्रश्न उठेंगे, कौन गया? माता मरियम स्वर्ग की महारानी बनने का कार्य को कौन देखा? आंखों देख के आए, कौन बताए? ये नंगे आंखों से देखने से नहीं बनता है, परंतु कौन से आंखों से देखने से बनता है? विश्वास की आंखों से। विश्वास की आंखों से क्यों देखना है? सबसे पहले एक चीज देखें, संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 1:32 में जो आने वाला प्रभु मसीह के बारे में क्या बताया गया गब्रिएल दूत से। हाँ बढ़िए, 1:32 संत लूकस के सुसमाचार। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। वे सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उनको पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। हाँ, दाऊद के सिंहासन प्रदान करेगा। किसके लिए प्रदान करेगा? प्रभु यीशु के लिए प्रदान करेगा। तो दाऊद क्या था? राजा थे। तो राजा के सिंहासन कोई पुत्र को मिल रहा है तो वो पुत्र की माँ क्या बनेगी? कम से कम राजा का तो माँ बनेगी, है ना? तो लेकिन माँ को कैसे इसी प्रकार सम्मान देने की क्या आवश्यकता है? इसी प्रकार घटना पहले ही कलीसिया में मतलब हुआ है। कलीसिया में हुआ मतलब पुराना विधान में हम इसी को देखने के लिए मिलता है। हम लोग राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 2:19 को पढ़िए, जहां राजा सुलेमान अपने माँ बत्शेबा को किस प्रकार अलंकारित करके, किस प्रकार सम्मानित कर उन्होंने अपनी माँ को देखा है। अगर एक मानव इसी प्रकार कर सकते हैं तो क्या प्रभु यीशु जो राजाओं का राजा, दुनिया की राजा, क्या अपने माँ को ऐसे कर नहीं सकता है क्या? पढ़िए इसकी। हाँ, जब बत्शेबा राजा सुलेमान के पास अदोनिया के विषय में बात करने आई। अच्छा, अभी राजा सुलेमान के पास कौन आया? बत्शेबा आया। बत्शेबा कौन है? सुलेमान की माँ है। तो उससे कुछ बात करने के लिए तो आई, लेकिन सुलेमान ने क्या किया? आगे पढ़िए। तब राजा उठकर उससे मिलने आगे बढ़ा। मिलने के लिए आगे बढ़ा और क्या किया? उससे नमन किया। नमन किया। फिर सिंहासन पर बैठकर राजमाता के लिए भी एक आसन मंगवाया। राजमाता के लिए भी क्या मंगवाया? एक आसन मंगवाया, और जिससे वो किसके दाहिने? राजाओं के दाहिने बैठ सके। अगर एक मानव माँ के लिए कि अपना इतना महान कार्य स्थान कर सकता है, दे सकता है, तो क्या प्रभु यीशु अपनी माँ के लिए इतना बड़ा कार्य कर सकता है? नहीं कर सकता है? कर सकते हैं। और हम लोग 15 तारीख को 7 दिन के पहले हम माता मरियम का स्वर्ग का उद्ग्रहण का त्योहार मनाए, और उसी को वहां जाकर क्या हुआ, उसी के आधार पर हम आज इस त्योहार को मना रहे हैं। इस त्योहार को हम ऐसे तो नहीं मना रहे हैं, अच्छा इसको लोग करते रहे, इस त्योहार को मनाते रहे, लेकिन इसको एक क्या है, एक घोषणा की जरूरत है, ताकि लोग, सभी कलीसिया के लोग माता मरियम स्वर्ग की रानी के रूप में मनाए। एक घोषणा की जरूरत है। इसी को 1954 में अक्टूबर महीने में सेंट पियूस 12वीं ने क्या किया? माता मरियम के लिए एक एनसाइक्लिकल क्या होता है? पोप से लिखा हुआ एक पत्र होता है जो कलीसिया के लिए मानना पड़ता है। उस एनसाइक्लिकल में लिखा हुआ चीजों को अपनाना पड़ता है, और इसका नाम है आर्ट कैली
रेजिनम। तो ये मतलब होता है, रेजिना मतलब क्वीन है ना, तो टू द क्वीन ऑफ हेवन, मतलब टू द क्वीन ऑफ हेवन, फॉर द क्वीन ऑफ हेवन इन्होंने ये पत्र एनसिक्लिकल लिखा है। और इसीलिए एनसिक्लिकल आधार पर हम माता मरियम को क्या मानते हैं, रानी मानते हैं। इसी को और हम कलीसिया के लोग बहुत सम्मान, हमारे कलीसिया के पूर्वज लोग महान रहे, संत लोग माता मरियम के बारे में बहुत कुछ खोजे और उसके लिए नया नया शीर्षक आविष्कार किए। उसी को हम माता मरियम का प्रार्थना लिटनी बोलते समय पर हम आखिरी में 12 बार हम कहते हैं माता मरियम का, क्या कहते हैं हम, स्वर्ग की महारानी है ना, और हम कहते हैं पूर्वजों के महारानी, कहते नहीं कहते है ना, और हम प्रेरितों के महारानी, नबियों की महारानी कहते हैं, और कुआरियों की महारानी कहते हैं, संतों की महारानी कहते नहीं कहते, और आदि पाप रहित उत्पत्ति और हुए महारानी, स्वर्ग में उद्ग्रहण महारानी है ना, रोसरी माला के महारानी और शांति के महारानी कहकर हम माता मरियम का क्या करते, आदर करते और सम्मान करते, और उनको हम अपने मध्यस्थ के रूप में हम मानते हैं कि ताकि माता मरियम हमारे लिए केवल यीशु के माँ न रहकर परंतु हम सबों के लिए माँ रही, क्योंकि उन्होंने क्या कार्य किया उसको सेंट एलिजाबेथ बहुत अच्छे से बताती है। सेंट लूकस के सुसमाचार अध्याय 1:45 में कुछ सुंदर बातों माता मरियम के बारे में बताती है। संत लूकस के सुसमाचार, जब उन्होंने माता मरियम ने एलिजाबेथ से मिलने के लिए गए हैं और एलिजाबेथ बिना कुछ बोलकर रह नहीं पाई, वो खुशी को व्यक्त कर पाई, माता मरियम को जब देखी है क्या बताती है, हाँ धन्य है आप। कौन धन्य है, कौन है वो, माता मरियम ने। हाँ क्यों धन्य है, हाँ जिन्होंने एक विश्वास किया, क्या विश्वास किया, हाँ प्रभु ने आपसे जो कहा हाँ वो पूरा हो जाएगा। यही है माता मरियम की महान कार्य, ईश्वर को पूर्ण रूप से विश्वास किए, और इतना महान कार्य करने के कारण तो प्रभु यीशु जब क्रूस में मर रहे थे तो वो अपनी माँ को पूरा कलीसिया के लिए देना चाहा, इसीलिए अपने पास खड़े रहे हैं। एकमात्र शिष्य, देखो सोचे होंगे अपने प्रिय शिष्य था इसलिए दिया। अगर 12 शिष्य उस टाइम पर उनके क्रूस के नीचे खड़े हुए होते, उन 12 लोगों को देखकर बोले होते यही है आपके माँ, केवल एकमात्र शिष्य रहने के कारण उनसे अपनी माँ को हमारी माँ के रूप में सौंपे गए, और वो माँ को आज कल मतलब स्वर्ग राज्य, स्वर्ग में स्वर्ग संत लोग और पिता ईश्वर रानी के रूप में अलंकृत करके शोभित करके उसको देख रहे हैं। आइए उस माँ के पास हम भी जाए जो हमारे आवश्यकताओं को पूरा कर सके। जिस प्रकार प्रभु यीशु को पालन पोषण किए, उसी प्रकार हम प्रत्येक जन को माता मरियम क्या करेंगे, पालन पोषण करेंगे। आमीन।